ख्वातीन और हज़रात, प्रोफाइल गिग। अब गिग के अंदर की बातें मुझे बताइएगा कि आप एज एन एम्प्लॉयर हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप किसी गिग को परचेज करते हैं और वो गिग का जो ओनर है, फ्रीलांसर है, वो टाइमलाइन मीट नहीं कर पाता, क्या करेंगे? क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे? क्या? बिल्कुल सही, आप पैसे नहीं देंगे, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और आप कहाँ जाएंगे? दूसरे फ्रीलांसर के पास, उनको ऑर्डर करेंगे। और जब उस फ्रीलांसर ने काम सक्सेसफुली टाइमलाइन मीट करके फिनिश किया, आप मुड़ के किसी और फ्रीलांसर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी होगी। दिस इज हाउ मच मीटिंग डेडलाइंस, मीटिंग टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट। किसी भी शोबे में, ज़िंदगी में, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ हो, चाहे फैमिली कमिटमेंट्स हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, अगर आप डेडलाइंस उसको मीट नहीं कर सकते तो यकीन जानिए आप ज़्यादा देर तक कारोबार, फ्रीलांसिंग या कोई रिलेशनशिप नहीं चला सकते। मैं फ्रीलांसिंग से हट के, आपने गौर किया होगा क्यों बातें करता होता हूँ एवरी नाउ एंड देन, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में ये तजर्बा किया है और अपने तजर्बे से सीखा भी है कि ज़बान ही सब कुछ होती है। अरे पुराने वक्तों में लिखत पढ़त कहाँ होती थी? हमारे बुज़ुर्ग ज़बान का पास रखते थे और जब ज़बान दे दी कि कल मैं इस वक्त आऊँगा तो अगला उस वक्त आया होता था और बैठक पे बैठ के मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी। कहाँ गई वो वैल्यूज़, कहाँ गए वो नॉर्म्स हमारे? सो मीटिंग डेडलाइन फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रीलांस बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा कि अगर एक और वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, आप डेडलाइन मीट नहीं कर सकते या नहीं कर पाते और आप कम्युनिकेट भी नहीं करते अपने एम्प्लॉयर के साथ। एक एग्जांपल, मैंने कल डिलीवरी देनी थी अपने लोगों की, $35 फॉर अ डिस्कशन सेक हमारी प्राइस एग्रीड हो गई। स्टैंडर्ड पैकेज था, प्रीमियम भी नहीं लिया, टाइम डिलीवरी भी आपने नॉर्मल ही ली, 1 हफ्ते की। कल का दिन मेरी डेडलाइन थी और मैं डेडलाइन मीट नहीं कर पाया। एथिकली मुझे एज अ फ्रीलांसर क्या करना चाहिए, और आप इसको फिर अपने तौर पे भी देख सकते हैं, मुझे एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करके पिक्चर में डालना चाहिए कि भाई मेरे साथ ये मसला आ गया, मुझे 1 दिन का और टाइम दे दीजिए या 2 दिन का और टाइम दे दीजिए, और फिर बेस्ड ऑन एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्स अगर वो विलिंग है तो फाइन इनफ, अगर वो विलिंग नहीं है तो जाहिर है यू विल लूज द बिजनेस। अब ये जो कम्युनिकेशन पार्ट है ना, ये कम्युनिकेशन पार्ट 11th आवर तक नहीं रखते दोस्तों। 11th आवर का मतलब होता है घड़ी से 1 घंटा पहले, यानी 11 बजे, 12 होते हैं ना जो हमारा टाइम स्टैंडर्ड होता है, 12 घंटे। सो इट मीन्स कि आप आखिरी वक्त तक काम नहीं छोड़ते। कम्युनिकेशन कांस्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन में अव्वल, तो आखिरी वक्त तक आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई आपके साथ मिसहैप है या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आप ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो आप आधे रास्ते में ही बता दोगे कि ये मेरा मसला आ रहा है, दिस इज़ वेयर आई एम स्टक, आई मे गो ओवर द डेडलाइन। जब आप शुरू में अपने एम्प्लॉयर को बता दोगे, यकीन जानो मैं 98% अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ, 98% एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर आप 11th आवर में सरप्राइज देते हैं ना कि भाई मैं आपका काम नहीं कर सकता, कर लो जो करना है, वो फिर वही करता है, ऑर्डर कैंसिल, पैसे वापस, आपकी बैड फीडबैक। और फीडबैक ही तो सब कुछ है। इट इज़ दी एडवर्टीजमेंट विच फैचेज यू मोर वर्क, विच अट्रैक्ट्स मोर एम्प्लॉयर टू यू। सो काइंडली डेडलाइन की इम्पोर्टेंस को समझिए। ये ज़बान का पास है, जब पुराने वक्तों में होता था, जब टाइम दे दिया तो फिर डिलीवर करना है। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर किसी भी आफाती सूरत में, किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से आप डेडलाइन नहीं मीट कर पाए, तो आप उसकी रीजनिंग देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे साथ खुद हो चुका है। आपको पता है कि मैं एक सीजन्ड फ्रीलांसर हूँ। आई हैड अ ब्रोकन बैक, मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा था, मैं घोड़े से गिर गया।
खुद डिज़ाइनर हूँ। अगले दिन मेरी एक डिलीवरी थी, थोड़ा सा काम रहता था 3-4 घंटे का। इट वाज अ पोस्टर विच आई वाज डिज़ाइनिंग फॉर अ यूएस क्लाइंट। अब जाहिर है मैं तो हस्पताल चला गया। अब जब मैं हस्पताल चला गया, मेरी जिम्मेदारी थी अपने एम्प्लॉयर को बताना कि मैं कल डिलीवरी नहीं दे सकता, मुझे 3-4 दिन चाहिए बिफोर आई गेट बैक टू माई होम, या जो आपके पैसे मैंने एस्क्रो में दिलवाए थे आप बताइए, वो मैं रिफंड करूँगा। मैंने तस्वीरें ली अपने बेड की, हस्पताल की, और मैंने वो स्काइप की मीटिंग में उसको भेज दी। ना सिर्फ उसने मुझे 1 वीक दिया, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि उसने मुझे एक्स्ट्रा काम भी दिया मेरी ईमानदारी और सच को देखते हुए। सो देयरफॉर ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीटिंग डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।